नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का चैप्टर आपका जो 1 है, यूनिट आपका जो 1 है बच्चों, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इससे बनने वाले जितने भी बच्चों आपके लिखित के क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम उनको कराएंगे। फिर बाद में इसी से जितने भी इसी चैप्टर में बनेंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, वह भी हम साथ में करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय आपका लिखित का पेपर कराते हैं, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, CCSU और जो है रज्जो भैया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये सभी क्या है बच्चों, लिखित का पेपर कराती हैं। यदि हम MCQ में बात करें तो BU झांसी, MJKVP, MJPRU, CGMU कानपुर विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि MCQ का पैटर्न कराती हैं। तो हमारी क्लास बच्चों रिटन प्लस MCQ दोनों विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आपके लिखित का पेपर हो या फिर MCQ का पेपर हो। सबसे पहले हम प्रत्येक चैप्टर के बनने वाले जितने भी यूनिट में आपके लिखित के क्वेश्चन होंगे उनको हम कराएंगे, फिर उसमें बनने वाले जितने भी MCQ होंगे वे भी साथ में बच्चों करा देंगे। ठीक है, हमारी क्लास रिटन प्लस MCQ दोनों पर हमारी बेस रहेगी। पेपर बच्चों एजुकेशन का है, BA फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है, DDU वगैरह का भी सिलेबस सेम ही है। और इसमें आपको एजुकेशन में डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यही आपका पेपर का नेम रहेगा, यही आपका पेपर का टाइटल रहेगा। बच्चों इसका पहला चैप्टर है क्या, सबसे पहले इसको देख लीजिए। पहला आपका जो चैप्टर है इसमें हमको पढ़ना है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली आपको पढ़ना है। इसमें आपको वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन जो शिक्षा है बच्चों, ये शिक्षा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और वैदिक और बौद्ध कालीन जो शिक्षा के गुण दोष हैं उनको समझेंगे। और आधुनिक जो है भारतीय शिक्षा में इसका क्या योगदान है इसको समझेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रति यात्रियों की क्या दृष्टिकोण है, ये सभी बच्चों हम आपको पहले चैप्टर के तहत आज हम करा रहे हैं। इसमें केवल बच्चों दो ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं, वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसके गुण दोषों का भी उल्लेख कीजिए। फिर पूछ लेगा कि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसके जो है उद्देश्य बताइए शिक्षा के। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से हम बहुत ही बारीकी से सभी क्वेश्चनों को हम करा रहे हैं, क्योंकि पेपर बच्चों एजुकेशन का है। तो सबसे पहले एजुकेशन क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी विभिन्न जो विद्वान है इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। तो हम सबसे पहले चूंकि एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं तो हम एजुकेशन की परिभाषा जो है इसका अर्थ हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में बच्चों शिक्षा से तात्पर्य होता है विद्या, ज्ञान या जो है बोध या जो है विनय से होता है। अर्थात जो है वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना था, एवं शिक्षा का उद्देश्य जो है आत्म अनुभूति और आत्मबोध करना था। प्राचीन भारतीयों ने शिक्षा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। शिक्षा का प्रयोग बच्चों दो अर्थों में किया है, एक जो है सीमित अर्थों में, दूसरा एक व्यापक अर्थों में। ठीक है, फिर ऐसे कह सकते हो कि शिक्षा की परिभाषा, ठीक है, सीमित जो है अर्थों में बताइए, संकुचित अर्थों में शिक्षा का अर्थ। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो संकुचित अर्थों में हम कहें तो संकुचित या जो है सीमित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य बच्चों इस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व शिक्षा रूप में अपने गुरु से प्राप्त होती है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। मतलब जो है संकुचित अर्थों में हम शिक्षा की बात करें बच्चों तो शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में, मतलब जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व जो शिष्य रूप में अपने गुरु से जो है शिष्य जो प्राप्त करता है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने से पहले, शादी करने से पहले, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ये तो बच्चों सीमित अर्थों में हो गया। अब यहाँ से हमें व्यापक एवं अर्थों की बात करें, शिक्षा का तात्पर्य क्या है, तो शिक्षा से तात्पर्य बच्चों व्यक्ति को जो है सभ्य उन्नत बनाना था तथा इस दृष्टिकोण में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों व्यापक अर्थों में शिक्षा को कहा गया है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इस तरह से इसको जो है बताया गया है। अब यहाँ से क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके गुणदोष क्या है, तो यहाँ से समझ लीजिए। वैदिक कालीन शिक्षा बच्चों है भारत की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपरा है जो वेदों पर आधारित है। देखो वैदिक शिक्षा जो कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी शिक्षा जो वेदों पर आधारित हो उसी को हम वैदिक शिक्षा कहते हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना था। मतलब जो है जो आपकी वैदिक शिक्षा बच्चों है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है
व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। यह बच्चों शिक्षा प्रणाली गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से जो है दी जाती थी। ये जो शिक्षा है बच्चों गुरुकुल में दी जाती थी, और जहाँ गुरु और शिष्य एक साथ रहकर ज्ञान अर्जन जो है करते थे। इसमें जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास पर जो है जोर दिया जाता था। तो इस तरह से बच्चों इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों इसके जो मुख्य विशेषता, इसके सबसे पहले उद्देश्य की हम बात करें, एक बिंदु के माध्यम से समझे तो वैदिक कालीन शिक्षा का बच्चों जो उद्देश्य था वो था मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर भक्ति और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब यहाँ से हम कुछ और भी बिंदुओं के माध्यम से वैदिक कालीन जो शिक्षा है इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो वैदिक कालीन शिक्षा बच्चों जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, ये प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली थी जो मुख्यतः जो है वेदों पर आधारित थी। वैदिक कालीन शिक्षा बच्चों वेदों पर आधारित थी, इसी को हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा को हम कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है शिक्षा बच्चों दी जाती थी। और जो है मुख्य रूप से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, जीवन के नैतिक मूल्यों को समझना इसका मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा के धर्म स्थान की बच्चों बात करें तो शिक्षा मुख्यतः जो है बच्चों आश्रमों या जो है गुरुकुल में जो है दी जाती थी। अब क्या है, स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। पहले क्या था बच्चों, गुरुकुल थे, वहाँ पर जो है विद्यार्थी भी रहता था और जो है गुरु भी रहते थे। और गुरुकुल जो है वह स्थान था जहाँ गुरु के आश्रय में विद्यार्थी जो है रहते थे और शिक्षा जो है ग्रहण करते थे। मतलब जो है विद्यार्थी वहीं पर जो है रहते थे और शिक्षा जो है ग्रहण करके ही अपने जो है घर लौटते थे। उसके बाद बच्चों शिक्षक और जो है विद्यार्थी, तो गुरु को जो है अत्यंत जो है सम्मान दिया जाता था। जो गुरुकुल शिक्षा जो प्रणाली थी बच्चों, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसमें गुरु को जो है काफ़ी महत्व दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। अब विद्यार्थी जो है गुरु की सेवा करते थे, पूरी निष्ठा से जो है शिक्षा भी जो है ग्रहण करते थे। ठीक है, यदि हम बच्चों इसके हम मुख्य उद्देश्य की बात करें वैदिक कालीन शिक्षा के, तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास करना था। तो कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से हम वैदिक कालीन शिक्षा के हम उद्देश्यों को समझेंगे। तो ईश्वर भक्ति और जो है धार्मिकता, तो शिक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य था बच्चों छात्रों में धार्मिक भावनाओं को जागृत करना था, जगाना था और उन्हें जो है ईश्वर भक्ति की ओर जो है अग्रसर करना था, ईश्वर भक्ति की ओर ले जाना था। उसके बाद दूसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य है चरित्र निर्माण। तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य बच्चों जो है विद्यार्थियों में सत्य, अहिंसा, अनुशासन और संयम जैसे नैतिक गुणों का विकास करना सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता था। उसके बाद तीसरा इसका जो उद्देश्य बच्चों मोक्ष की प्राप्ति। तो सा विद्या विमुक्ति, मतलब जो अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए। और शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बच्चों आत्मा की शुद्धि और जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, मतलब जो मोक्ष पाना था। अगला इसका उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। तो इसके अंतर्गत जो है छात्र के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, विवेक की शक्ति को विकसित करने पर भी जो है बल दिया जाता था। उसके बाद है संस्कृत का संरक्षण और जो है प्रचार। तो वेदों और जो है प्राचीन सांस्कृतिक जो विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना इस शिक्षा प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा था। ठीक है, मतलब जो है जो कि वेदों का ज्ञान इसमें पढ़ाया जाता था, तो जाहिर सी बात है जब जो विद्यार्थी सीखेंगे फिर उसके बाद वाली पीढ़ी सीखेगी, तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो वेदों का जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित जो है करना इनका उद्देश्य था। फिर है सामाजिक जो उत्तरदायित्व। तो छात्रों को समाज के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराया जाता था ताकि वे एक जिम्मेदार नागरिक और जो कुशल जो है गृहस्थ बन सके। तो ये थे बच्चों उनके उद्देश्य। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल में गुरु शिष्य परंपरा को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा की संभवतः सर्वप्रथम विशेषता गुरु शिष्य संबंध की थी। उनका संबंध किसी संस्था के माध्यम से नहीं वरन सीधी उन्हीं के माध्यम या फिर उन्हीं के मध्य था। इसी संबंध का मुख्य आधार उसके पारस्पर कर्तव्य थे। छात्र अपने शिक्षक का हृदय से सम्मान करते थे, उनकी जो है प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु का सम्मान बच्चों राजा, माता पिता, देवता से किसी भी प्रकार का न्यूनतम नहीं होता। मतलब जो है गुरु का सम्मान बच्चों जो है माता पिता, देवी देवता से कोई कम नहीं है इसका सम्मान गुरु का। और जो है आचार्य की सेवा छात्र अपना कर्तव्य समझते थे।
मतलब आचार्य की जो सेवा करते थे, गुरु की जो सेवा करते थे, वे अपना कर्तव्य समझते थे और गुरु जो है परिवार के सभी कार्यों को करने में आनंद का अनुभव भी जो है करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों जो कि बौद्धकालीन शिक्षा समझ लीजिए, ये लगभग जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका मुख्य जो है ये जो है मुख्य रूप से मठों या बिहारों में जो है दी जाती थी। ठीक, देखो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी ये गुरुकुल में दी जाती थी। ये मठ क्या है बच्चों, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, मठ ये और जो है बिहारों में इनका एक स्थान है जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। एक संस्थागत जो है प्रणाली थी जिसका उद्देश्य जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, चरित्र निर्माण और विनिर्माण, मोक्ष की प्राप्ति थी। मतलब जो है इसका उद्देश्य बच्चों जहाँ बौद्धकालीन जो शिक्षा थी बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। यह शिक्षा प्रणाली सभी जातियों के लिए समान थी, जहाँ सात्विक जीवन, अहिंसा, जनसाधारण की भाषा पाली पर जो है जोर दिया जाता था। अब यहाँ से जो कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है इसको समझ लीजिए। यहाँ से डॉक्टर आर.के. मुखर्जी जी लिखते हैं कि बौद्ध प्रणाली में शिक्षा बिहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर भी जो प्रदान होता था। इसके हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो धार्मिकता का जो है समावेश, इंद्रिय जो है निग्रह पर बल दिया जाता था, व्यक्तित्व विकास पर बल, ये सभी इसके उद्देश्य है। सत्य और अहिंसा की शिक्षा इसमें दी जाती थी। नैतिक जीवन का विशेष बल, नैतिक जीवन पर विशेष में बल दिया जाता था। ठीक है, सांसारिकता से निवृत्त होकर पवित्र जीवन जीने पर बल दिया जाता था। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था, लोक सभाओं के द्वारा व्यवहारिक शिक्षा जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी। ये सभी इसके उद्देश्य हैं। और लोक सभाओं के द्वारा व्यवहारिक जीवन जीने की शिक्षा, धर्म, जाति, वर्ग रहित समष्टि विकास का लक्ष्य, ये सभी क्या है शिक्षा के उद्देश्य हैं बौद्धकालीन बच्चों। फिर है यहाँ से मठ या बिहार क्या है बच्चों, अभी जो कि इसमें शब्द आया था कि मठ या बिहार, जो कि बौद्धकालीन शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। तो बौद्ध धर्म का विकास जो है मठों में हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के अपितु शिक्षा के केंद्र भी थे और शिक्षा देने का कार्य उनके निवास करने वाले जो भिक्षुओं थे उनके द्वारा जो किया जाता था। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी लिखते हैं कि बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा ज्ञान के केंद्र थे और बौद्ध जो है संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लैंगिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र भी बौद्ध मठ ही थे। डॉक्टर जो कि अल्टेकर महोदय इसी संबंध में लिखे हैं कि मठों में उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता में कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को आकर्षित करके भारत का अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि भी जो है की थी भारत ने। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों जो कि वैदिक कालीन शिक्षा के गुण दोष क्या हैं और बौद्धकालीन शिक्षा के गुण दोष क्या हैं इनको भी समझ लीजिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो पहला गुण है बच्चों, गुरु शिष्य संबंध, और गुरु शिष्य के बीच अत्यंत जो है आत्मीय संबंध होते थे, जिससे वे जो है नैतिक और चारित्रिक विकास जो होता था उनका। फिर है निःशुल्क शिक्षा। तो शिक्षा जो है राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त और निःशुल्क थी, जिसमें भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन यापन जो होता था। ठीक है, उसके बाद है बच्चों आध्यात्मिक व जो है समंगल विकास। तो शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था बच्चों मोक्ष प्राप्ति, चरित्र का निर्माण करना और व्यक्तित्व का विकास करना था। अगला इसमें गुण है अनुशासन व जो है सादा जीवन। तो कठोर अनुशासन, सादा जीवन, उच्च विचार पर जो है शिक्षा केंद्रित थी। अब यहाँ से वैदिक शिक्षा के हम दोष की बात करें तो सीमित शिक्षा। ठीक है, इसको सीमित शिक्षा क्यों कहा गया है? सीमित शिक्षा इसलिए कहा गया क्योंकि शिक्षा मुख्य रूप से उच्च वर्गों, ये जो शिक्षा थी बच्चों ये केवल जो उच्च जातियों के जो लोग थे ब्राह्मण जैसे कि उन तक ही ये सीमित थी। जो शूद्र वगैरह थे, ठीक है, उनको जो है अवसर ही नहीं मिलता था इस शिक्षा को ग्रहण करने का। और इसमें जो है रटने पर जो है जोर दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि ये मौखिक जो है परंपरा और रटने पर जो है आधारित थी। फिर इसका अगला दोष था व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। तो इसमें जो है व्यावसायिक और शिल्प शिक्षा पर कम जो है ध्यान दिया जाता था। फिर कठोर अनुशासन, इसमें जो है शारीरिक दंड भी जो है दिया जाता था। अब यहाँ से बौद्धकालीन शिक्षा के गुण दोष भी देख लीजिए। इसके गुणों में जो है समानता व लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। तो संघ में जाति पाति के भेदभाव के बिना सभी के लिए जो शिक्षाएं खुली थी। देखो बौद्धकालीन जो बच्चों शिक्षा थी इसमें सभी वर्गों के लिए शिक्षा थी।
चाहे उच्च वर्ग का हो या फिर निम्न वर्ग का हो। और यदि हम इसके अगले दो गुण की बात करें बच्चों, तो लोक भाषा मतलब पाली या जो है प्राकृत भाषा में ही जो है शिक्षा का माध्यम था। फिर है संस्थागत जो है व्यवस्था, ये शिक्षा बच्चों मठों या जो है बिहारों में जो कि संगठित जो है शिक्षा प्रणाली के रूप में दी जाती थी। व्यापक पाठ्यक्रम की हम बात करें तो दर्शन के साथ साथ कला, आयुर्वेद, व्यावसायिक शिक्षा भी इसमें जो है शामिल थी। इसके हम दोष की बात करें तो आध्यात्मिक जो है धार्मिकता, तो शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य था बच्चों बौद्ध धर्म का प्रचार करना था, जिससे लैंगिक विषयों पर कम जो है जोर दिया जाता था। फिर है मठवासी और जो अनुशासन, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भिक्षु बनाना जो सामान्य जीवन से दूर था। उसके बाद है शिक्षा का केंद्रीकरण, तो शिक्षा के लिए मठों विहारों पर निर्भरता। निष्कर्ष में हम कहें तो वैदिक शिक्षा जहाँ व्यक्तिगत और गुरु केंद्रित थी, वही बौद्ध शिक्षा जो थी बच्चों संस्थागत समानतावादी थी। दोनों ही प्रणालियों का जो लक्ष्य था नैतिक विकास करना था, लेकिन अपनी अपनी धार्मिक सीमाओं से जो है दोनों शिक्षाएं बंधी थी। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। इतनी ही बच्चों क्लास थी लिखित की, सभी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब इससे बनने वाले जितने भी MCQ क्वेश्चन बच्चों वो भी हम करा रहे हैं, सभी विद्यार्थी MCQ क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ से बच्चों हम MCQ जितने भी आपके इसमें क्वेश्चन हैं यूनिट आपके 1 के एजुकेशन के, इनको हम यहाँ से करा दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैदिक काल से बनने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे, फिर हम बौद्धिक कालीन के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि वैदिक कालीन का जो है आरंभ इसका जो है कब से माना जाता है, आपको बताना है। वैदिक काल का जो समय था बच्चों कब से कब तक माना जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में MCQ वाले पेपर में देखने को मिलेगा। तो इसका समय बच्चों जो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है बच्चों 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार क्या था बच्चों। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वेदों पर बच्चों आधारित थी। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था आपको बताना है, तो कहोगे वेद से। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर है कि वैदिक काल में शिक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था का आधिपत्य था, तो क्या था आपको ये बताना है, तो कहोगे ब्राह्मणों का था क्योंकि शिक्षा वही लोग ग्रहण करते थे। अगला ऑप्शन भी आपका है कि वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी। तो वैदिक कालीन बच्चों जो शिक्षा आधारित थी ये वेदों ऋग्वेद पर थी बच्चों, इसमें का पहला लगा दो। अगला ऑप्शन भी आपका है कि वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रयोग बच्चों हुआ है विद्या, ज्ञान, बौद्ध और जय विनय से, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर कि वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था, आपको ये बताना है, तो कहोगे मोक्ष की प्राप्ति करना था, इसमें का सी है। वैदिक काल में शिक्षा थी बच्चों, तो वैदिक काल में जो शिक्षा थी बच्चों ये मौखिक थी, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 9 नंबर है कि वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित जो है मार्गदर्शन देने में रही है। ये जो बच्चों कथन है मुख्यतः किसका है, आपको बताना है। ये कथन बच्चों जो है ये जो स्टेटमेंट है किसने जो है कहा है, आपको ही बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है बच्चों डॉक्टर अलकेतकर जी ने कहा, इसमें का पहला है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। वैदिक काल में शिक्षा का बच्चों जो उद्देश्य था ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का विकास करना था, इसमें का बी है। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन कि वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, तो भैया गुरुकुल में, इसमें का बी ऑप्शन। तो वैदिक काल में बच्चों गुरुकुल में दी जाती थी, बौद्ध कालीन में मठों में दी जाती थी। तो वैदिक काल पूछ रहा बच्चों तो गुरुकुल में दी जाती थी, 11 का बी। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश, शक्ति का कैसा जो है स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा जो है क्षमताओं का उत्तरोत्तर एवं समन्वयपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और जो उत्कृष्ट जो है बनाती है। ये जो कथन है बच्चों किसका कथन है, आपको बताना है। ये बच्चों जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका डॉक्टर अलकेतकर जी का ही है, इसमें का सी। फिर है कि वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में दी जाती थी, आपको ये बताना है। तो 2 रूपों में बच्चों दी जाती थी, इसमें का
पहला ऑप्शन। फिर है कि विद्या आरंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था, आपको ये बताना है। तो ये जो होता था 5 से 6 वर्षों में आरंभ जो होती थी विद्या संस्कार, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है कि सद्गुण ही ज्ञान है, यह कथन बच्चों किसका है, आपको ये बताना। ये क्वेश्चन में बनेगा सुकरात जी का है, इसमें का सी। फिर 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था बच्चों, तो ईश्वर भक्ति की भावना एवं धार्मिकता का विकास करना था। इसमें का पहला ऑप्शन जो कि पूर्णतः राइट है। और भी हम देखें तो चारित्रिक विकास भी था बच्चों, व्यक्ति का विकास ये सभी था, इसमें आप डी लगाओ ज़्यादा बेटर है। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन है कि विद्या प्रारंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य था, तो किसका था बच्चों, तो कहोगे पुरोहित का था बच्चों, इसमें का भी। फिर आपका है कि गुरुकुल का बच्चों अर्थ क्या था, आपको बताना है। गुरुकुल का अर्थ क्या था, तो गुरु का परिवार था, इसमें का पहला। फिर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है गुरुकुल की स्थापना बच्चों की जाती थी, गुरुकुल की स्थापना की जाती थी तो सरोवर के निकट वन में, इसमें का बी। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य था, तो शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का अन्य कौन सा बच्चों कार्य था, तो कहोगे आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन था, इसमें का सी। अगला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो ब्राह्मण को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, क्षत्रिय को भी था, वैश्य को भी था, लेकिन शूद्र को बच्चों नहीं था, इसमें का डी। 21 नंबर क्वेश्चन का बच्चों डी लगा दो। फिर 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका कि उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कौन सा संस्कार होता था, आपको बताना है। तो उपनयन संस्कार बच्चों होता था, इसमें का बी। 22 का बी है। फिर उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। उपनयन का मतलब होता है बच्चों कि गुरु के पास ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, इसमें का पहला। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था, तो इसका सत्र कितना होता था बच्चों, तो कहोगे 5 से 6 माह का। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी, आपको ये बताना है। तो ये जो बच्चों छूट थी ब्राह्मणों को थी, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या था, आपको ये बताना है। तो कहोगे लौकिकता आध्यात्मिकता थी, इसमें का सी। फिर आपका 27 नंबर है कि आस्तिकता के लिए ईश्वर के प्रतिनिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वेदों की प्राप्ति है। ये जो कथन है इसका है, ये कथन है मनु जी का, इसमें का भी। फिर 28 नंबर है कि प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हम जिनको नहीं जान पाते हैं तो उनको वेदों के द्वारा जान लेते हैं। ये कथन जो है किसने बताया है, किसके द्वारा दिया गया है, तो सायन के द्वारा, इसमें का भी। फिर है कि जिनके द्वारा हम सभी विधाओं को जानते हैं और जिनमें वे सभी विधाएं निहित हैं, तो वह क्या है बच्चों, तो वे जो है वेद हैं, इसमें का पहला। इसमें का 29 का बच्चों राइट आपका हो जाएगा पहला है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर प्राप्त करता है, चलना जो है प्राप्त करता है, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो है धर्म के मार्ग पर चलकर क्या प्राप्त करता है, आपको ये बताना है। तो कहोगे बच्चों मोक्ष प्राप्त करता है, इसमें का डी। फिर कि प्राचीन गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो वेदों की, ठीक है। 31 का बच्चों वेदों की भी शिक्षा दी जाती थी, वेदांगों की भी, पुराणों की, सभी की इसमें आप डी लगा दो। फिर है कि वृंदावन गुरुकुल सिकंदराबाद, इसको जो है कब बच्चों स्थापित किया गया था, आपको बताना है। इसको बच्चों 1902 में, इसमें का पहला। 32 का पहला है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का कौन सा संस्कार दूसरा जन्म माना जाता था, आपको ये बताना है। तो उपनयन संस्कार बच्चों, इसमें का बी है। फिर छात्रों का एक शिक्षक के द्वारा संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, तो ये जो शिक्षा बच्चों दी जाती थी टोल के द्वारा, इसमें का भी, उसको टोल कहा जाता था। फिर है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सब बच्चों क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, तो कहोगे ये बच्चों वर्ण व्यवस्था है, इसमें का पहला। फिर है कि परा व अपरा, ये क्या है, परा व अपरा क्या है,
तो कहोगे विद्या है, इसमें का बी। फिर है कि एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। अब ज्ञाता जो होता था उसको बच्चों क्या कहते थे, उसको हम स्नातक कहते थे, इसमें का पहला है। फिर आपका है 41 नंबर क्वेश्चन की वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं होती थी, तो कैसे होती थी आपको ये बताना है। तो शिक्षण संस्थाएं बच्चों जो होती थी, चरण, परिषद, चतुर्पथी, ये सभी होती थी, इसमें का डी। फिर है कि अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो किसमें जो है अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो कहोगे परिषद में, इसमें का बी है। ये 43 नंबर क्वेश्चन की संस्कृत विषय की शिक्षा दी जाती थी, तो संस्कृत विषय की शिक्षा टोल में दी जाती थी, इसमें का बी है। फिर है कि वैदिक काल में परीक्षा का माध्यम क्या था, तो कहोगे बच्चों मौखिक था। 44 का पहला है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन की गुरुकुल में कितने प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी, आपको ये बताना है, तो 2 प्रकार की। फिर है कि वेद के कितने बच्चों प्रकार हैं, तो 4 आपके वेद होते हैं, सभी को पता होगा, इसमें का सी। फिर है कि वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस धातु से हुई है, आपको ये बताना है। तो इसकी बच्चों उत्पत्ति जो हुई है विद धातु से हुई है, इसमें का बी है। फिर है जो कि दिया हुआ क्वेश्चन की सैन्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, धनुर्वेद आदि जो है पढ़ाए जाते थे, तो किसको पढ़ाए जाते थे, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो पढ़ाया जाता था क्षत्रियों को, इसमें का बी है। फिर है कि पुरोहित दर्शन, कर्मकांड आदि का ज्ञान कराया जाता था, तो किसको ज्ञान जो है कराया जाता था, तो ब्राह्मण को, इसमें का पहला है। गुरुकुल में प्रमुख जो शिक्षा विधि क्या थी, आपको ये बताना है। तो इसमें प्रमुख जो शिक्षा विधि थी, शिक्षण की जो विधि थी, वो आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी, इसमें का पहला है। फिर है कि पितृ आचार्य कहा जाता था, तो किसको कहा जाता था, तो उच्च वर्ग के छात्रों को, इसमें का पहला। गुरुकुल में जो शिष्य थे उनको क्या कहा जाता था बच्चों, गुरुकुल में जो शिष्य होते थे बच्चों उनको क्या कहा जाता था, आपको बताना है। उनको बच्चों ब्रह्मचारी कहा जाता था, इसमें का सी है। फिर है कि गुरु का शिष्य के प्रति कर्तव्य था, तो कैसा बच्चों कर्तव्य था, आपको बताना है। तो सर्वांगीण विकास करना गुरु का यही शिष्य के प्रति कर्तव्य था कि शिष्य का जो है सर्वांगीण विकास करना। फिर है कि समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो शाब्दिक आपका अर्थ हो जाएगा वो है घर लौटना, इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 55 नंबर है कि ब्राह्मण शिक्षकों ने एक शिक्षा प्रणाली को केवल विकसित ही नहीं किया जो साम्राज्य के पतन और समाज के परिवर्तनों में जीवित रही, वरन उन्होंने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा है। ये जो कथन है किसके द्वारा बच्चों कहा गया है, ठीक है, तो कई के द्वारा, इसमें का सी, 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन की गुरुकुल में शिक्षा का माध्यम क्या था बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो माध्यम था संस्कृत था, इसमें का डी। 56 का डी। 57 देखिएगा कि वैदिक शिक्षा में स्त्रियों की भूमिका की समुचित व्यवस्था थी, तो कब थी, तो कहोगे 200 ईसा पूर्व में। फिर है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन जो है 4 पुरुषार्थों को जाना जाता था या प्राप्त किया जाता था, वह या जो प्राप्त किया जाता था, और वह किसमें प्राप्त किया जाता था बच्चों, आपको बताना है। तो ये शिक्षा वेदों में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि शिक्षा के अर्थ हैं, तो शिक्षा का अर्थ बच्चों क्या है, ज्ञान, बोध, विद्या सभी हैं शिक्षा के अर्थ, इसमें का डी। जो कार्यकर्ता देवताओं की स्तुति पढ़ता था उसे बच्चों क्या कहते थे, आपको ये बताना है। तो उसे जो है होत्या जो है वसु कहा जाता था। फिर है कि अग्नि में आहुति देने वाले को क्या कहते थे, अग्नि में आहुति देने वाले को बच्चों हम अधर्यु कहते थे, इसमें का लगाव भी। फिर है कि द्विज कहते थे, तो द्विज किसे कहते थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को, इसमें का आप लगा दीजिएगा डी, इनमें से सभी। 62 का डी। 63 नंबर क्वेश्चन की वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन जो है, आदि का अध्ययन क्या है, तो पराविद्या है, इसमें का पहला।
अगला क्वेश्चन पे आपका है 64 नंबर है कि बीज गणित, आयुर्वेद, पशुपालन, शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ललित कलाएं, तर्कशास्त्र, ज्योतिष विद्या, धनुर्विद्या आदि का जो है अध्ययन जो है क्या है? तो इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस अध्ययन को बच्चों हम कहते हैं अपरा विद्या कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वैदिक काल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? तो शूद्रों को नहीं था। फिर है कि वैदिक काल में प्रमुख विदुषी महिलाएं थी, तो कौन थी? आपको बताना है। तो ये जो महिलाएं थी अपाला, गार्गी, घोषा, ये सभी इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि चौल संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार क्या है? आपको ये बताना है। तो ये जो है विद्या आरंभ जो संस्कार है इसमें का बी है। कुछ जो है आचार्य भ्रमण करते हुए विद्या का प्रचार करते थे, तो वे जो है क्या कहलाते थे? आपको बताना है। तो जो है बच्चों परिव्राजक आचार्य कहलाते थे, इसमें का बी है। फिर है वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, दर्शन तथा जो है नीति शास्त्र आदि विषय जो है सम्मिलित थे। तो ये बच्चों जो विषय थे ये जो सम्मिलित थे किसमें थे? तो पराविद्या में थे। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप क्या था? आपको बताना, तो कहोगे आध्यात्मिक था। फिर कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में क्या था बच्चों? तो उसकी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, मतलब एकदम फ्री थी, इसमें का पहला। फिर है कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध थे, तो कैसे ये संबंध थे? आपको बताना है। तो ये जो संबंध थे पिता पुत्र समान था। तो वैदिक काल में जो अनुशासन था बच्चों प्रभाव में था, इसमें का सी है। फिर है कि वैदिक काल में परीक्षाएं होती थी, तो कैसी परीक्षाएं होती थी? आपको ये बताना है। तो ये बच्चों परीक्षाएं होती थी नित्य, मतलब जो है रोज। फिर है कि सामाजिक वचन सर्वाधिक था, सामाजिक जो है वंचन सर्वाधिक था, तो किसमें था? तो वैदिक काल में। फिर कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपको बताना है। तो ये जो है संस्कार धातु से। फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी बालक की प्रथम भाषा होगी? आपको ये बताना है। तो कहोगे मातृभाषा होगी। तो बालक के द्वारा बोली जाने वाली वह भाषा जो मातृभाषा नहीं होती है, तो मातृभाषा बच्चों प्रथम होती है और दूसरी भाषा बच्चों होती है अलग भाषा होती है, दूसरी भाषा होती है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली की प्राकृत थी, तो कैसी इसकी जो प्राकृत थी? तो कहोगे धर्म प्रधान थी। उसके बाद है वैदिक शिक्षा का बच्चों उद्देश्य क्या है? तो संस्कारों का विकास करना, व्यक्ति का विकास करना, संस्कृत का बचाव करना, है सभी इसमें का डी। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार में होता था? आपको ये बताना है। तो ये बच्चों होता था उपनयन संस्कार में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि समावर्तक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विद्या अध्ययन कर जो है घर लौटना, इसको हम समावर्तक कहते हैं। उपनयन का मतलब होता है कि गुरु के पास ले जाना। फिर है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरुकुल में ब्राह्मण बालक का प्रवेश किस आयु में होता था? आपको ये बताना है। तो कहोगे 8 वर्ष की आयु पर। फिर है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा बच्चों किसने दिया था? तो प्लेटो का नारा है 84 का पहला। 85 नंबर क्वेश्चन की प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो है आती है। तो वैदिक बौद्ध कालीन दोनों आती हैं, इसमें का सी है। पराविद्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो पराविद्या का जो मुख्य उद्देश्य बच्चों आध्यात्मिक विकास है। फिर है कि वैदिक शिक्षा में एक वेद को पढ़ने के लिए कितने वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे? तो इसके लिए बच्चों 12 वर्ष जो है व्यतीत करना पड़ता था। उसके बाद है वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? तो छात्र का विकास करना समग्र, छात्र और शिक्षकों का सरल जीवन, गुरु शिष्य संबंध, ये सभी हैं बच्चों इसमें का डी। फिर है कि उपसंपदा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? संपदा बच्चों बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। फिर है कि वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा सत्र कब प्रारंभ होता था? आपको ये बताना है। तो कहोगे श्रावण मास की पूर्णिमा को, इसमें का पहला है। फिर है कि कक्षा नायकीय पद्धति को किस युग में प्रारंभ किया गया था? तो कहोगे वैदिक युग में, इसमें का बी है। फिर है कि भारत पर भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान था, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 92 जो कि क्वेश्चन मैंने
वैदिक से कराए हैं, वैदिक शिक्षा प्रणाली से। अब यहाँ से हम बौद्धकालीन जो शिक्षा बच्चों उसको भी यहाँ से उससे भी संबंधित क्वेश्चन आपको सामने हम करा रहे हैं, उनको भी बच्चों देख लीजिए। यहाँ से बच्चों बौद्धकालीन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी देख लीजिए सभी लोग। तो बौद्धकालीन का समय कितना माना जाता है आपको बताना है। तो इसका समय बच्चों जो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। अगला क्वेश्चन भी बच्चों देखिएगा जो कि आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इनका बच्चों जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। फिर है कि महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता है तो कब से कब तक माना जाता है। तो ये जो है 563 से लेकर के 448 ईस्वी तक जो है माना जाता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर है, गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है तो किसको बताया है आपको ये बताना है। तो ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार, पवित्र जीवन को बताया है। इसमें का पहला ऑप्शन 4 का पहला है। फिर 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने वाले प्राचीन हिंदू अथवा जो है ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। ये कथन किसके द्वारा बताया गया है बच्चों, तो डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। फिर कि बौद्ध शिक्षा पूर्णतया मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है डॉक्टर अलकेतकर के द्वारा। उसके बाद है कि मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी बच्चों, तो बौद्ध धर्म की। इसमें का बी 7 का बी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की बौद्ध धर्म में बदल दिया गया तो किसको बच्चों जो है बौद्ध धर्म में बदल दिया गया, तो कहोगे निर्वाण प्राप्ति पर। फिर है कि महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका अर्थ होता है कि इच्छाओं की समाप्ति। इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गौतम बुद्ध के कितने आर्य सत्य बताए हैं आपको ये बताना है। तो इन्होंने जो है 4 बताए हैं। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया है तो किसमें अपना प्रथम उपदेश दिया है बच्चों, तो सारनाथ में। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो। फिर आपका है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का नियंत्रण होता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण बच्चों किसका होता था आपको ये बताना है, तो कहोगे बौद्ध संघों का नियंत्रण था बच्चों। इसमें का राइट आपका बी है। अगला क्वेश्चन भी आपकी बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है, तो कहोगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी इसका उद्देश्य है। धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान, मनन करना, आध्यात्मिक धार्मिक भावनाओं का विकास, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर कि गौतम बुद्ध ने शारीरिक सुखों का कारण किसको माना है आपको ये बताना है। तो इन्होंने जो है शारीरिक जो है दुखों का कारण बच्चों पूछ रहा है, सुख नहीं पूछ रहा है, तो ये अज्ञानता को ये मानते हैं शारीरिक दुख का कारण। इसमें का पहला है। फिर कि बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। बौद्ध धर्म का प्रमुख जो उद्देश्य बच्चों निर्वाह प्राप्त करना है। फिर है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी तो कैसी प्रणाली थी आपको ये बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों, तो ये प्रणाली जो थी समुदाय प्रधान थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी आपको ये बताना है। तो राजा धर्मपाल ने। इसमें का सी है कि बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध काल में बच्चों मठों जो है बिहारों में शिक्षा दी जाती थी। 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन की उप संपदा संस्कार होता था, तो ये जो है बौद्ध काल में। इसमें का बी है। बौद्ध काल में विभिन्न जो विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें कहा जाता था, तो उनको बच्चों जो है उपाध्याय कहा जाता था। इसमें का बी है। बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में दी जाती थी आपको ये बताना है।
ये शिक्षा बच्चों प्रारंभिक शिक्षा उच्च शिक्षा दो रूपों में दी जाती थी। फिर है कि प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी, आपको ये बताना है। ये शिक्षा बच्चों जो प्रारंभ होती थी 6 वर्षों से। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पवज्जा संस्कार कितने वर्ष की अवस्था में होता था, आपको ये बताना है। तो 6 वर्ष में। फिर है कि प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी बच्चों, तो कहो कि मठों में बौद्ध काल में। फिर है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्धि शरण गच्छमि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मंत्र का उच्चारण कब जो है किया जाता था, आपको बताना है। ये उच्चारण तो जो है शिक्षा प्रारंभ करने के समय किया जाता था। फिर है कि पवज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे, आपको बताना है। तो ये जो है 10 आदेश दिए जाते थे। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा क्या थी, तो कहोगे पाली भाषा थी। उसके बाद है उच्च शिक्षा के अध्ययन की कितनी अवधि थी, तो अवधि बच्चों 12 वर्ष थी। उसके बाद है उप संपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती थी। इसके बाद जो है बच्चों जो शिक्षा प्रारंभ होती थी तो उस शिक्षा को हम उच्च शिक्षा कहते थे। फिर कि बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था कौन सी थी, आपको बताना। तो कहोगे मठ था इसमें का पहला, मठ या जो है बिहार। देखो बौद्ध काल में जो है मुख्य शिक्षा व्यवस्था जो थी मठ और बिहार थी, तो इसमें बिहार लगा दो, दोनों वैसे तो थी। ठीक है, 30 का बच्चों राइट आपका जो होना चाहिए दोनों है, लेकिन आप बिहार लगाइए, दोनों एक ही चीज़ है। फिर देखिएगा बच्चों कि बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी, तो मठ बिहार शास्त्रीय सभी इसमें का डी। 31 का बच्चों डी है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन की बौद्ध संघ के अंतर्गत मठों या बिहारों की स्थापना की जाती थी, किसके द्वारा बच्चों इसकी स्थापना की जाती थी, तो कहोगे बौद्ध राजाओं अथवा धनी अनुयायियों के द्वारा। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है कि बौद्ध काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के नाम क्या है, तो नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, सभी इसमें का डी। फिर है कि विद्वानों की सभा में सूक्ष्म तत्व विवेचन के द्वारा अपने धर्म श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न होता था, तो किसमें होता था, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों होता था जो कि शास्त्र में। फिर है कि तक्षशिला स्थित है, तो तक्षशिला बच्चों जो स्थित है ये स्थित है रावलपिंडी पाकिस्तान से 20 मील पश्चिम में स्थित, इसमें का पहला। फिर है कि बौद्ध काल में पाठ्यक्रम की विशेषता थी, तो पाठ्यक्रम धन प्रधान था, शिक्षा का माध्यम पाली व प्राकृत भाषा थी, उच्च शिक्षा के संस्कार का अध्ययन जो आवश्यक था। बिल्कुल ये सभी इसके विशेषता होंगी। फिर है कि शिक्षक पाठ्यक्रम का सामान्य अर्थ बताते हैं, छात्रों को सविस्तार पढ़ाते हैं, उन्हें जो है परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। वे क्रिया शून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि बालकों को ज्ञान अर्जन के लिए उत्सुक करते हैं। ये कथन बच्चों किसका है, आपको बताना है। ये स्टेटमेंट बच्चों है वहेन जी का, इसमें का पहला है। फिर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। इसमें बच्चों छात्रों की संख्या जो थी 3000 थी, इसमें का बी। इसमें का सी बच्चों होगा, 38 का सी है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ओदंतपुरी बौद्ध उच्च शिक्षा का केंद्र है, जिसको जो है बनवाया था, तो इसको किसने बनवाया था, तो पाल वंशीय शासक ने, इसमें का बी है। फिर है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों का संग्रह है, जिनमें से निम्न में से कौन सा संग्रह है, आपको बताना है। तो ये जो है विनय पिटक है, इसमें का पहला है। संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार विधि निषेधों आदि का संग्रह है, तो निम्न में से जो है किस पिटक में है, आपको ये बताना है। तो ये जो है बच्चों विनय पिटक में है, इसमें का पहला है। फिर है कि शिक्षक सामान्य अर्थ को स्पष्ट करते हैं और सूक्ष्म विवेचन करके उन्हें पढ़ाते हैं। वे क्रिया के लिए उद्दीप्त करते हैं और प्रगति के लिए कुशलता से उन्हें प्रवृत्त करते हैं। वे निष्क्रिय को निर्देशित करते हैं, मंद बुद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। यह कथन बच्चों किसका है, आपको बताना है। ये स्टेटमेंट बच्चों जो है हेनसांग का है,
इसमें का डी है। फिर है कि नव शिष्य और उसके गुरु के मध्य संबंधों का स्वरूप पुत्र अनुरूप था। वे परस्पर सम्मान, विश्वास, प्रेम से आबद्ध थे। ये कथन किसका है? ये कथन आपके डॉक्टर अलकेतकर का है। फिर है कि गौतमी, शील, भट्टारिका, प्रभुदेवी, सुभा, सुमेखा, अनुपमा, संघमित्रा आदि जो है विदेशी महिला थी। तो किस काल की ये महिलाएं थीं आपको बताना है। तो बौद्ध काल की। फिर है कि स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने हेतु दी गई अनुमति विशेषकर समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों में स्त्री शिक्षा के निमित्त बहुत अच्छा प्रोत्साहन थी। तो ये कथन किसका है आपको ये बताना है। ये स्टेटमेंट जो है डॉक्टर अलकेतकर जी का है। फिर है कि सूत काटना, कपड़ा बुनना, वस्त्र सीना आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो ये शिक्षा बच्चों मठों बिहारों में। फिर है कि चिकित्सा शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था आपको बताना है। तो इसका केंद्र बच्चों था तक्षशिला। इसमें का बी है। चरक, श्रुतुत, धन्वंतरी आदि जो आयुर्वेद आचार्य थे ये किस काल के थे आपको बताना है। तो ये जो आचार्य थे बच्चों, ये आपके जो आचार्य थे ये आपके बौद्ध काल के। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बिहारों में महिलाओं की शिक्षिकाएँ होती थी तो वे क्या कहलाती थी आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो है उपाध्याय कहलाती थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रवेश संस्कार के बाद ही छात्र को विशिष्ट उपाधि मिलती थी जिसे कहा जाता था, उसको बच्चों हम समनेर कहते थे। फिर कि वैदिक काल में चिकित्सीय शिक्षा की अवधि कितनी थी? तो इसकी अवधि बच्चों थी 7 वर्ष की। फिर है कि ब्राह्मण ये विद्यालयों के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों को जनसाधारण की शिक्षा की इच्छा का कुछ विस्तार किया था। यह कथन किसका है आपको बताना है। यह कथन बच्चों है कई का। इसमें का पहला। फिर है बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध संस्थाओं में संस्कृत के स्थान पर लोक भाषाओं ने जो शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा। फिर है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की दक्षता से भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वृद्धि की थी, जिसने कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा जैसे दूरस्थ शिक्षा से जो है विद्यार्थियों को आकर्षित किया था। यह कथन बच्चों किसका है? तो कहोगे डॉक्टर अलकेतकर जी का है। फिर कि भिक्षु शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि कितनी थी आपको बताना है। तो 8 वर्ष। फिर कि 56 नंबर क्वेश्चन कि बौद्ध काल में तक्षशिला में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी बच्चों? तो 16 वर्ष थी। फिर है कि संसार का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो कहोगे तक्षशिला था। इसमें कब भी 57 का बच्चों बी ऑप्शन है। 58 नंबर क्वेश्चन कि तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है तो ये कब से कब तक रहा है बच्चों? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 450 ईस्वी तक। इसमें का पहला है नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर में स्थित है आपको ये बताना है। तो ये बच्चों पटना में स्थित है। फिर कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत किन व्यक्तियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था आपको ये बताना है। तो किसको बच्चों वंचित रखा जाता था? तो कोढ़, तपेदिक, नपुंसकता के शिकार व्यक्तियों को रखा जाता था बस। फिर है कि बौद्ध शिक्षा के दोष थे तो इसके बच्चों जो है दोष क्या थे आपको बताना है। तो अनुचित जो है अनुशासन होना। इसमें का 61 नंबर जो क्वेश्चन बच्चों है इसका तीसरा ऑप्शन राइट होगा कि स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता। अगला क्वेश्चन भी आपका कि तक्षशिला शिक्षा केंद्र में एक प्रकार का शुल्क देना पड़ता था तो कितनी जो स्वर्ण मुद्राएं ठीक है देनी पड़ती थी आपको ये बताना है। तो कहोगे 1000 जो है स्वर्ण मुद्राएं। फिर आपका है कि तक्षशिला में कौन सी शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो कहो कि उच्च शिक्षा। फिर कि किस सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी? क्वेश्चन में बनता है तो कुमारगुप्त ने। फिर कि बौद्ध धर्म में किस शाखा का अध्ययन किया जाता था आपको बताना है। तो महायान शाखा, हिनायन शाखा है दोनों का। इसमें का सी है। जातकों के अनुसार
भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था, आपको ये बताना है। तो शिक्षा का केंद्र था बच्चों तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नदिया या नवद्वीप शिक्षा केंद्र को कब स्थापित किया गया, आपको ये बताना है। तो ये जो है 11वीं शताब्दी में। फिर कि वेन्सांग ने निवास काल में नालंदा के शिक्षकों की संख्या कितनी बताई थी, आपको बताना है। तो 1500। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि उप संपदा संस्कार बोर्ड मठ के कितने भिक्षुओं के द्वारा संपन्न कराया जाता था, आपको ये बताना है। तो ये जो है 10 भिक्षुओं के द्वारा। फिर है कि बौद्ध धर्म के संपादक कौन थे, संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध थे। अगला भी आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो कहोगे लगभग 5000। फिर है कि वल्लभी शिक्षा केंद्र बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो ये जो संबंधित बच्चों हिनायन से। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो कहोगे गुजरात में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना मैत्रक वंशी किया था, ठीक है, भट्टार्क ने, इसमें का डी है। फिर वेन्सांग के काल में वल्लभी के कितने विद्वान शिक्षण करते थे, आपको ये बताना है। तो 400 शिक्षक। फिर है कि वेन्सांग के काल में वल्लभी विश्वविद्यालय के छात्रों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। तो कहोगे 6000 जो है छात्र थे। फिर है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये बच्चों पटना, इसमें का पहला भागलपुर में है। फिर है कि बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध काल में बच्चों शिक्षा मठों जो है बिहारों में, इसमें का बी। 78 का बी ऑप्शन राइट है। फिर है 79 नंबर क्वेश्चन की बौद्ध शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं था, आपको ये बताना है। तो इसमें बच्चों जो है लिखित परीक्षा नहीं थी, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा विषय बौद्ध पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था, आपको ये बताना है। इसमें जो है वैदिक कर्मकांड नहीं सम्मिलित था। अगला देखिएगा कि बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी, तो बिहार और जो है जो कि मठों में। फिर है कि वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम था, तो शिक्षा का माध्यम जो है कौन सी भाषा थी, तो संस्कृत थी। फिर है कि विक्रमशिला बौद्ध विहार का निर्माण किसने कराया था, आपको ये बताना है। तो राजा धर्मपाल ने। फिर है कि बौद्ध शिक्षा का दोष क्या है बच्चों, तो ये सभी इसके दोष हैं। सैनिक शिक्षा की उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की अपर्याप्तता, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, आपको बताना है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बच्चों कौन है, आपको ये बताना है। तो गौतम बुद्ध जी हैं। फिर है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन है, तो ये जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी है, धार्मिक और नैतिक शिक्षा, मातृत्व को शिक्षा का माध्यम बनाना, ये सभी हैं इसकी देन है बच्चों, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है लास्ट में 87 नंबर है कि 10 शिक्षा प्रदानी, अर्थात जो है 10 शिक्षा किसको जो है प्रदान की जाती थी, आपको बताना है। तो ये जो है सवर्ण या जो है सामनेर को, इसमें का सी। बच्चों आपके इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने बौद्धकालीन वैदिक कालीन दोनों जो है जो कि क्वेश्चनों से बनने वाले जितने भी MCQ आपके क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बच्चों जो है 150 प्लस आपके क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इनको देख ली, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।